अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तरत। संस्कृत भाषा के द्वारा एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि, तो उत्तर हो जाएगा त्रीणि। दूसरा प्रश्न है केशाम उद्गमयी तरवः नम्रा भवन्ति, किनके उद्गम से जो वृक्ष हैं वो झुक जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा फलानाम। के समृद्धि भी अपि अनुद्धता भवति, कौन समृद्धियों के द्वारा भी अनुद्धत ही रहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा सत्पुरुषा। अगला प्रश्न है परम भूषणम किम, परम भूषण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा शीलम परम भूषणम। पांचवा प्रश्न है पयोदा कई भूरि विलंबिनः जायन्ते, बादल किसके द्वारा जल्दी से नीचे झुक जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा नवांबुभि। अगला प्रश्न है कह कल्पितमेव जनयति, कौन कल्पना करते ही हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, हमें दे देता है, तो उत्तर हो जाएगा कल्प वृक्ष या कल्प तरु। अगला प्रश्न है कस्मिन् परितुष्टे दरिद्रः धनिकयोः भेदः नश्यति, किसके परितुष्ट हो जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर गरीब और अमीर का भेद नष्ट हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मनसी। मन के संतुष्ट हो जाने पर दरिद्र और धनिक का भेद समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में आंसर या उत्तर दीजिए, लिखिए। पहला प्रश्न है गौरवम कथम प्राप्यते, उत्तर हो जाएगा गौरवम दानात् प्राप्यते। दूसरा प्रश्न है परोपकारिणाम स्वभावः कीदृशः वर्तते, परोपकारियों का स्वभाव कैसा है, उत्तर हो जाएगा परोपकारिणः स्वभावः सरलः विनम्रः च भवति। परोपकारिणाम स्वभावः सरलः विनम्रः च वर्तते अथवा भवति। शोकः किम किम नाशयति, शोक क्या क्या नष्ट करता है, तो उत्तर हो जाएगा शोकः धैर्यं श्रुतं सर्वं च नाशयति। शोकः धैर्यं श्रुतं सर्वं च नाशयति। तीसरा अगला प्रश्न है दरिद्रः कः भवति, दरिद्र कौन होता है, कौन कहलाता है। यस्य तृष्णा विशाला भवति स दरिद्रः भवति, यस्य तृष्णा विशाला भवति स दरिद्रः भवति। कस्य किम विभूषणम त्रीणि उदाहरणानि लिखत, किसका क्या आभूषण है, 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर हो जाएगा ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य विभूषणम वाक्संयमः, कुलस्य विभूषणम विनयः च भवति। अगला प्रश्न है कः सर्वं प्रसूते, कौन सब कुछ पैदा करता है या उत्पन्न करता है। सत्संगः सर्वं प्रसूते, सत्संगः सर्वं प्रसूते। अगला प्रश्न है कीदृशी भूमि तोयम ददाति, कैसी भूमि पानी देती है, तो उत्तर हो जाएगा खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, खन्यमाना भूमि तोयम ददाति। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत, यह प्रश्न निर्माण करना है। इससे संबंधित वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते,
तो यहाँ जो स्थूल पद है पाषाण खंडेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो उत्तर हो जाएगा मूढ़ई केषु रत्न संज्ञा विधीयते अथवा कुत्र। दूसरा है सद्भि लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम, सज्जनों के द्वारा तृतीया विभक्ति बहुवचन कई। तीसरा है मध्यमानात् पंचमी विभक्ति, मध्यमानात् काष्ठात् अग्नि जायते, तो मध्यमानात् काष्ठात् अग्नि जायते, कस्मात् काष्ठात् अग्नि जायते। चौथा हो जाएगा वैनतेयः अगच्छन् एकम पदम न गच्छति। प्रश्न निर्माण इस प्रकार होगा कह अगच्छन् एकम पदम न गच्छति। अगला है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, तो उत्तर हो जाएगा कस्य विभूषणम सुजनता। प्रश्न निर्माण बन जाएगा इसका कस्य विभूषणम सुजनता। फिर है उत्साहवताम किंचित असाध्यम नास्ति, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका प्रश्न निर्माण इस प्रकार होगा केशाम किंचित असाध्यम नास्ति। फिर है शोकः धैर्यम नाशयति, शोकः किम नाशयति। फिर अगला प्रश्न निर्माण हो जाएगा महान भवितुम सत्संगति अपेक्षिता, महान भवितुम का अपेक्षिता। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें देखना होता है कि जो स्थूल पद है वो किस विभक्ति का है। जिस भी विभक्ति का स्थूल पद हो हम उसी विभक्ति में, उसी लिंग में, तृतीया उसी लिंग में किम शब्द का रूप लगा देते हैं और प्रश्न निर्माण हो जाता है। बहुत ही सरल है ये। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है गच्छन् पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि, अस्मिन् पिपीलकः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में जो पिपीलकः करता है इसका क्रियापद क्या है, तो उत्तर हो जाएगा याति। दूसरा है नास्ति शोक समो रिपु, अस्मिन् वाक्ये मित्रम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में मित्रम के स्थान पर कौन सा पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा रिपु। रिपु माने शत्रु। मार्गारब्धा सर्व यत्नाः फलन्ति, अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, तो उत्तर हो जाएगा सर्व यत्नाः। अगला है स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। यहाँ जो विशाल शब्द है इसका विशेष्य पद क्या है, तो उत्तर हो जाएगा तृष्णा। अगला है भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, अत्र किम विशेषण पदम वर्तते, तो उत्तर हो जाएगा खन्यमाना। अगला प्रश्न है स्थिति रुच्यई पयोदानाम पयोधीनाम अध स्थिति, इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये मेघानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कौन सा पर्याय पद पर्यायवाची शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा पयोदानाम। प्रश्न संख्या 5, स्तंभ द्वये लिखितानाम विपरीतार्थक शब्दानाम समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे 2 स्तंभ दिए हुए हैं, उसमें विशेष विलोम शब्द का हमें मैच करना है। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है अर्थवान का विलोम पद हो गया दरिद्रः, तो उच्चई का विलोम पद हो जाएगा अधः, तृष्णा का हो जाएगा परितोषः, सज्जनः का हो जाएगा दुर्जनः, वल्कलई का हो जाएगा दुकूलई, शोकः का हो जाएगा हर्षः और रिपु का हो जाएगा मित्रम। एक बार और, उच्चई का हो जाएगा अधः, तृष्णा, परितोषः, सज्जनः, दुर्जनः, वल्कलई, दुकूलई,
शोकः हर्षः रिपु मित्रम्। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्वा लिखत। इसमें 3 पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उनमें से 2 शुद्ध जो पर्यायवाची शब्द हैं हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे पहला है तरु, तरु पेड़, पेड़ के पर्यायवाची यहाँ पर दिए हुए हैं वृक्ष और महीरुह। पयोदह के मेघ और वारिदह, पयोधि के उदधि और जलधि, आपह के जलम और वारी, भूमि के पृथ्वी और वसुंधरा। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितेषु सूक्ते शुद्धम अर्थम चिनुत। नीचे लिखे हुए सूक्ति का शुद्ध अर्थ चुनिए। 3 अर्थ दिए हुए हैं, 3 में से एक जो शुद्ध अर्थ है उसे हमें चुनना है। उदाहरण है, वाक्य है, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। सज्जनों के द्वारा खेल खेल में बोला गया जो भी बोली गई वाणी भी पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होती है। तो सज्जनैः क्रीडया एव शिलाखंडेषु अक्षराणि लिख्यन्ते। सज्जना प्रभुलीलया एव अक्षराणि पाषाणखंडेषु लिखन्ति। सज्जनः यत् किंचित् सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम् एव भवति। सज्जन पुरुष जो कुछ भी सामान्य से भी यदि कहते हैं तो वो भी पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होता है। तो इसका शुद्ध उत्तर हो जाएगा तीसरा, सज्जना यत् किंचित् सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम् इव भवति। ख है, मार्गारब्धा सर्व यत्नः फलन्ति। प्रारंभ किए हुए सारे यत्न सफल होते हैं। मार्गे दैव योगेन सर्वे यत्ना फलन्ति ता एव चेष्टा फलदायिका भवन्ति याः उचित मार्गे सोद्देश्यं प्रारभ्यते। आरंभे सर्वे यत्नः मार्गे फलदायकाः भवन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ता एव चेष्टा फलदायिकाः भवन्ति याः उचित मार्गे सोद्देश्यं प्रारभ्यन्ते। ग, अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। उत्तर है, सततम अगच्छन् अपि गरुडः शतं क्रोशान् गच्छति। विनतायाः पुत्रः गरुडः शनैः गच्छति अपि स्वगन्तव्यं न प्राप्नोति। तीव्रगामी अपि गरुडः यदि न चलति तर्हि एकं पदमपि न सरति। तो उत्तर जाएगा तीसरा, तीव्रगामी अपि गरुडः यदि न चलति तर्हि एकं पदमपि न सरति। प्रश्न संख्या 8, अस्मिन् पाठे विविध भाव युक्ताः श्लोकाः सन्ति। अधोलिखित भावानां समक्षम तेन भावेन संबद्धां पंक्तिम लिखत। पहला है, जैसे दानम, दानम जो भाव है उससे संबंधित पाठ में सूक्ति आई है, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। दूसरा है उत्साह, उत्साह के लिए आई है, सोत्साहानाम नास्त्यसाध्यम नराणाम। उत्साह से युक्त भाव युक्त जो पंक्ति है वो कौन सी है, सोत्साहानाम नास्त्यसाध्यम नराणाम। दूसरा है संतोष, इससे संबंधित सूक्ति आई है, मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रः। मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रः। क्षमा से संबंधित सूक्ति आई है, क्षमा बलवताम। सत्संगति से संबंधित आई है, सताम ही संगः सकलम प्रसूक्ते। परोपकार स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। और अंतिम है शीलम, शीलम परम भूषणम। प्रश्न संख्या 9, समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है, अनुद्धता डैश समृद्धि भी। तो इसमें आ जाएगा अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी।
दूसरे में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि डैश सुभाषितम, तो उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम। फिर तीसरा है सोत्साहानाम नराणाम नास्त्य साध्यम, नास्त्य साध्यम, नास्ति तो है असाध्यम और आ जाएगा। फिर है नास्ति शोक समो रिपु, या शोक समूह आ जाएगा। स्थिति उच्चई पयोदानाम अधा स्थिति पयोदीनाम। फिर अगला है वल्कलई, तो वयम यह परितुष्टा वल्कलई और त्वम दुकूलई। अंतिम है सद्भि लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम, सद्भि लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। अंतिम प्रश्न है 10वां अधोलिखितम अन्वयम पूरयत, नीचे लिखे जो अन्वय को पूरा कीजिए श्लोक को देखकर। तरवः डैश नम्रा भवन्ति, तो तरवः फलोद्गमई, फलों के उद्गम से विनम्र हो जाते हैं। फिर नवाम्बुभि घनः भूरि विलंबिनः भवन्ति, या नवाम्बु भी आ जाएगा। फिर सत्पुरुषः समृद्धि भी अनुद्धता भवन्ति, यहाँ पे समृद्धि भी आ जाएगा। इस प्रकार पाठ समाप्त। धन्यवाद। पाठ को ध्यान से आप पढ़िए और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।